शांति। 1 मार्च 1983 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है विश्व के हर स्थान पर आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल पहुंचाओ। सदा एक रस स्थिति में स्थित करने वाले अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा वतन में रूह रिहान कर रहे थे, साथ साथ बच्चों की रिमझिम भी देख रहे थे। वर्तमान समय मधुबन वरदान भूमि पर कैसे बच्चों की रिमझिम लगी हुई है, वह देख देख हर्षा रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि मधुबन पावर हाउस से चारों ओर कितने कनेक्शंस गए हुए हैं। जैसे स्थूल पावर हाउस से अनेक तरफ लाइट के कनेक्शन जाते हैं, ऐसे इस पावर हाउस से कितनी तरफ कनेक्शन गए हैं। विश्व के कितने कोनों में लाइट के कनेक्शन गए हैं और कितने कोनों में अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी यही कोशिश करती है कि अपने राज्य में सभी कोनों में, सभी गांवों में चारों तरफ लाइट और पानी का प्रबंध जरूर हो। तो पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है? ज्ञान गंगाएं चारों ओर जा रही हैं। पावर हाउस से चारों ओर लाइट का कनेक्शन जा रहा है। जैसे ऊपर से किसी भी शहर को या गांव को देखो तो कहां कहां रोशनी है, नजदीक में रोशनी है या दूर दूर है, वह दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। बाप दादा भी वतन से दृश्य देख रहे थे कि कितनी तरफ लाइट है और कितने तरफ अभी तक लाइट नहीं पहुंची है। रिजल्ट को तो आप लोग भी जानते हो कि देश विदेश में अभी तक कई स्थान रहे हुए हैं जहां अभी कनेक्शंस देते हैं। जैसे लाइट और पानी बिगर उस स्थान की वैल्यू नहीं होती, ऐसे जहां आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल की पूर्ति नहीं हुई है, वहां की चैतन्य आत्माएं किस स्थिति में हैं? अंधकार में प्यास में भटक रही हैं, तड़प रही हैं। ऐसी आत्माओं की वैल्यू क्या बताते हो? चित्र बनाते हो ना, कौड़ी तुल्य और हीरे तुल्य। लाइट और ज्ञान जल मिलने से कौड़ी से हीरा बन जाते हैं, तो वैल्यू बढ़ जाती है ना। बाप दादा देख रहे थे कि आए हुए देश विदेश से बच्चे पावर हाउस से विशेष पावर लेकर अपने स्थान पर जा रहे हैं। एक तरफ तो बच्चों के स्नेह में बाप दादा समझते हैं कि मधुबन अर्थात बाप दादा के घर का श्रृंगार जा रहे हैं। जब भी बच्चे मधुबन में आते हैं तो मधुबन की रौनक या स्वीट होम की झलक क्या हो जाती है। बच्चे भी खुश होते हैं और घर भी सजा हुआ लगता है। मधुबन वाले भी ऐसे महसूस करते हैं कि मधुबन की रौनक बढ़ाने वाले हमारे स्नेही साथी आए हैं। जैसे आप लोग वहां याद करते हो, चलते फिरते उठते बैठते मधुबन की स्मृति सदा ताज़ी रहती है, वैसे बाप दादा और मधुबन निवासी भी आप सबको याद करते हैं। स्नेह के साथ साथ सेवा भी विशेष सब्जेक्ट है, इसलिए स्नेह से तो समझते हैं यहाँ ही बैठ जाएं, लेकिन सेवा के हिसाब से चारों ओर जाना ही पड़े। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जो जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही स्थान पर बैठे बैठे चारों ओर के परवाने स्वतः क्षमा पर आएंगे। यह तो छोटा सा सैंपल देखा कि आबू हमारा ही है। अभी तो किराए पर मकान लेने पड़े ना, फिर भी थोड़ी सी रौनक देखी। ऐसा समय आएगा जो चारों ओर फरिश्ते नजर आएंगे। अभी मुख द्वारा सेवा का पाठ चल रहा है और अभी कुछ रहा हुआ है, इसलिए दूर दूर जाना पड़ता है। अभी श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा जो पहले भी सुनाई है, अंत में वही सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा, शुभ संकल्प द्वारा बुलावा हो रहा है, ऐसे अनुभव करेंगे। कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे?
प्रयत्न अच्छा किया है। इस वर्ष रहे हुए स्थानों को लाइट तो देंगे ही, लेकिन हर स्थान की विशेषता इस वर्ष यही दिखाओ कि हर सेवा स्थान, उसमें भी विशेष बड़े बड़े केंद्र जो हैं उसमें यह लक्ष्य रखो। जैसे कभी धर्म सम्मेलन करते हो तो सभी धर्म वाले इकट्ठे करते हो, या राजनीति को बुलाते हो, साइंस वाले को विशेष बुलाते हो, अलग अलग प्रकार के स्नेह मिलन करते हो, तो इस वर्ष हर स्थान पर सर्व प्रकार के विशेष ऑक्यूपेशन वाले, संबंध में आने वाले तैयार करो। तो जैसे अभी ऐसे कहते हैं कि यहाँ काले गोरे सब प्रकार की वैरायटी है, एक स्थान पर सर्व रंग देश धर्म वाले हैं, ऐसे यह कहें कि यहाँ सर्व ऑक्यूपेशन वाले हैं। विशेष आत्माएं एक ही गुलदस्ते में वैरायटी फूलों के मिसल दिखाई दें। हर सेंटर पर हर ऑक्यूपेशन वाली विशेष आत्माओं का संगठन हो, जो दुनिया में यह आवाज बुलंद हो कि यह एक बाप एक ही सत्य ज्ञान सर्व ऑक्यूपेशन वालों के लिए कितना सहज और सरल है। अर्थात हर सेवा स्थान पर, स्टेज पर सर्व ऑक्यूपेशन वाले इकट्ठे दिखाई दें। कोई भी ऑक्यूपेशन वाला रह ना जाए। गरीब से लेकर साहूकार तक, गांव वालों से लेकर बड़े शहर वाले तक, मजदूर से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक, सर्व प्रकार की विशेष आत्माओं की अलौकिक रौनक दिखाई दे, जिसमें कोई भी यह नहीं कह सके कि क्या यह ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ इन्हीं के लिए ही है। सर्व का बाप सर्व के लिए है। बच्चे से लेकर परदादे तक सभी ऐसा अनुभव करें कि विशेष हमारे लिए यह ज्ञान है। जैसे आप सभी ब्राह्मणों के मन से, दिल से एक ही आवाज निकलती है कि हमारा बाबा है, ऐसे विश्व के कोने कोने से, विश्व के हर ऑक्यूपेशन वाली आत्मा दिल से कहे कि हमारे लिए बाप आए हैं, हमारे लिए ही यह ज्ञान सहारा है। ज्ञानदाता और ज्ञान दोनों के लिए सब तरफ से, सब प्रकार की आत्माओं से यही आवाज निकले। वैसे सर्व ऑक्यूपेशन वालों की सेवा करते भी रहते हो, लेकिन हर स्थान पर सब वैरायटी हो, और फिर ऐसे वैरायटी ऑक्यूपेशन वालों का गुलदस्ता बाप दादा के पास ले आओ, तो हर सेवा केंद्र विश्व की सर्व आत्माओं के संगठन का एक विशेष चैतन्य म्यूजियम हो जाएगा। समझा? जो भी संपर्क में हैं उन्हीं को संबंध में लाते हुए सेवा की स्टेज पर लाओ। समय प्रति समय जो भी वीआईपीज व पेपर्स वाले आए हैं उन्हों को सेवा की स्टेज पर लाते रहो, तो मुख से बोलने से भी वह मुख का बोल उन आत्माओं के लिए ईश्वरीय बंधन में बंधने का साधन बन जाता है। एक बार बोला कि बहुत अच्छा है और फिर संबंध से दूर हो गए तो भूल जाते हैं, लेकिन बार बार बहुत अच्छा कहते रहें अनेकों के सामने, तो यह बोल भी उन्हीं को अच्छा बनने का उत्साह बढ़ाता है। और साथ साथ सूक्ष्म नियम भी है कि जितनों को अनेक बोल द्वारा परिचय मिलता है, अर्थात उनके नाम द्वारा, बोल द्वारा जितनों पर प्रभाव पड़ता है, उन आत्माओं का शेयर उनको मिल जाता है। अर्थात उन्हों के खाते में पुण्य की पूंजी जमा हो जाती है, और वही पुण्य की पूंजी अर्थात पुण्य का श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनने के लिए उन्हों को खींचता रहेगा। इसलिए जो अभी डायरेक्ट बाप की भूमि से कुछ ना कुछ ले गए हैं, चाहे थोड़ा चाहे बहुत, लेकिन उन्हीं से दान कराओ, अर्थात सेवा कराओ। तो जैसे स्थूल धन का फल सकामी अल्पकाल का राज्य मिलता है, वैसे इस ज्ञान धन का अनुभव के धन द्वारा करने से भी नए राज्य में आने का पात्र बना देगा। बहुत अच्छे प्रभावित हुए, अब उन प्रभावित हुई आत्माओं द्वारा सेवा कराए उन आत्माओं को भी सेवा के बल द्वारा आगे बढ़ाओ और अनेकों के प्रति निमित्त बनाओ। समझा क्या करना है? सर्विस वृद्धि को तो पा रही है और पाती रहेगी, लेकिन अब क्लास में स्टूडेंट्स की वैरायटी बनाओ। अभी तो विदेश वालों का मिलने का साकार रूप का इस वर्ष के लिए सीजन का पार्ट पूरा हो रहा है, लेकिन देश वालों का तो आह्वान हो रहा है। सुनाया ना, साकार वतन में भी समय का नियम बनाना पड़ता है और आकारी वतन में इस बंधन से मुक्त हैं। अच्छा,
चारों ओर के उमंग उत्साह वाले सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माएं बच्चों को, सदा एक ही याद में एक रस रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 बाबा। ओम शांति।